सो हेलो एवरीवन, जय हिंद जय श्री राम। मैं नीतीश कुमार साहू स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल MP20 ट्रेडर पे। तो अगेन मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए द मोस्ट अवेटेड वीडियो स्विंग सेटअप्स का एनालिसिस लेकर। ठीक है, आज 4 स्टॉक मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। 2 स्टॉक मेरे रील पर और मेरे शॉर्ट पर आ जाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। अगर आप नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। उससे होगा क्या, जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करता हूं तुरंत आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उसको तुरंत वॉच कर सकते हो, आपसे कोई भी अपडेट मिस नहीं होगी। तो आज का हमारा पहला स्टॉक है एरे ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स। एरे ड्रग्स को अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पर, इस स्टॉक में अगर ट्रेंड लाइन बनाएं कुछ इस तरीके से, तो हमको क्या दिख रहा है, मार्केट बैक 2022 में यहां से रेजिस्टेंस लिया, गिर गया, फिर वापस से जनवरी 2024 में यहां पर आया, टैप किया, वापस से गिर गया। लेकिन अभी अगस्त 2024 में आज के दिन मार्केट ने फाइनली अच्छा ब्रेक किया, उसी के ऊपर मार्केट ओपन हुआ और अच्छी क्लोजिंग हमको उस लेवल के ऊपर देखने को मिली है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग हमको मिल गई है, तो इसमें हमको एक अच्छी स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कुछ आने वाले वीक्स के लिए। तो अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकलने का ट्राई करता है तो आप इसको वॉच में रख सकते हो अभी। लेकिन मुझे क्या लग रहा है, हो भी सकता है कल मार्केट फटाक से फिर से गैप अप खुले और अगेन एक हायर हाइज बनाता हुआ चला जाए। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन भी मीट होती है, मार्केट अगर खुलता है तो आपको एंट्री तो लेनी ही है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ साइडवेज एक्यूमुलेट करता है और कुछ यहाँ पर नीचे आता है तो यहाँ पर आप और कन्विक्शन के साथ एंट्री ले सकते। अगर मार्केट इन लेवल्स पर कहीं पर आता है तो आप और कन्विक्शन के साथ ट्रेड ले सकते हो और अगेन हमको एक बहुत अच्छी ट्रेड, एक मल्टी बैगर रिटर्न्स ये स्टॉक हमको दे सकता है। बट याद रखना ये उतना ही रिस्की भी होगा, क्योंकि ये स्मॉल कैप स्टॉक है, ये इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना, पोजीशन साइजिंग अपनी अपने हिसाब से आप मैनेज कर लेना। अगर आप ऊपर के टारगेट्स की मुझसे बात करो तो अगेन हम यहाँ से फिबोनाची एक बार बना लेते हैं, देखते हैं हमारा पहला टारगेट क्या आ रहा है। तो पहला टारगेट हम इस लेवल को बना सकते हैं, दूसरा टारगेट हमारा ये लेवल हो सकता है, राइट। और इसको आप ट्रेल करते हुए चलना। मैं स्टॉप लॉस इन स्टॉक्स में इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में या कुछ शॉर्ट टर्म में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो, आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग एंट्री ले सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं पर्सनली वॉच करने वाला हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, आप लोगों की कुछ हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। तो इस बस यही है, एजुकेशनल पर्पसेस से मैं यहाँ पर ये स्टॉक्स शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 73.3 के ऊपर अगर निकलता है तो 79.83 का हमारा पहला टारगेट होगा, 87.44 का हमारा दूसरा टारगेट होगा और तीसरा टारगेट होगा हमारा 118 का एरे ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स पे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक पर। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा HRH नेक्स्ट सर्विसेज। इस स्टॉक की अगर आप बात करें तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है, या आप इसको कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न बोल लो, जो भी आप इसको बोलो। काफी अच्छा एक बढ़िया सा मार्केट है। यहाँ पर डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छा अप ट्रेंड में मार्केट कन्वर्ट हुआ है, एक हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज बना रहा है। मार्केट ने फाइनली इस हाई का टेकआउट आज कर दिया है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब मुझे यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है, ध्यान से देखना आप। मार्केट हो सकता है यहाँ पर नीचे आए, उसके बाद एक हमको हायर हाइज मूव्स मिले, नहीं तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट फिर से गैप अप खुले और एक और हायर हाइज बनाता हुआ मार्केट निकल जाए। दोनों कंडीशन में आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग एंट्री लेंगे अगर आप लेना चाहते हैं तो, राइट। और नहीं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं एक बार। अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है, जो कि हमारा 54.45 का लेवल है, अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो आप इसको वॉच पे रख सकते हो। और टारगेट्स की अगर आप मुझसे पूछो तो अगेन हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल बनाएंगे। फिबोनाची के हिसाब से हमारा पहला टारगेट ये आ रहा है, दूसरा टारगेट हमारा ये लेवल आ रहा है, राइट। और तीसरा जो अल्टीमेट टारगेट है वो अचीव करने में हो सकता है इस स्टॉक को थोड़ा सा टाइम लग जाए। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा अमाउंट है जो आपको किसी स्टॉक में रिस्क लेना है, तो मेरे हिसाब से अगर मेरे पास वो अमाउंट होता तो मैं इस स्टॉक में वो रिस्क लेता। याद रखना, अगर 54 के ऊपर 54.45 के ऊपर निकलता है तो आपको वॉच पे रखना है। 68.70 का पहला टारगेट, 75.5 का दूसरा टारगेट और अल्टीमेट टारगेट हमारा होगा 104 रुपए का HRH नेक्स्ट सर्विसेज। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक पे, तीसरे स्टॉक पे। तीसरा स्टॉक है हमारा टाटा स्टील। अगेन यार भाई देखो, टाटा के स्टॉक्स अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं और आज आप देखोगे कि निफ्टी बहुत अच्छा भागा, लेकिन स्टॉक्स ने उतना अच्छा कुछ खास मूवमेंट हमको दिया नहीं। लेकिन टाटा के स्टॉक्स आप देख रहे हो, आज टाटा मोटर्स काफ़ी अच्छा भागा, अभी कल परसों टाटा एलेक्सी और टाटा टेली सर्विसेज काफ़ी अच्छा भागे थे। तो टाटा के स्टॉक्स में कहीं ना कहीं तेज़ी देखने को हमको मिल रही है। और टाटा स्टील अगर आप देखो, टाटा स्टील में आपको क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये अपने अच्छे खासे डिस्काउंटेड लेवल पर है, अच्छे खासे अपने डिमांड लेवल पर है। और कुछ स्टॉक मेरे पास ऐसे हैं जो अच्छे खासे अपने डिमांड लेवल पर बैठे हैं।
अगर आप चाहोगे उस पर वीडियो बनाना तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए कि मल्टी बैगर स्टॉक्स, क्योंकि वो मल्टी बैगर हो सकते हैं। काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो, वैसी ही कंपनीज हैं। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया वो अच्छे खासे डिमांड जोन पर है, अच्छे खासे डिस्काउंटेड लेवल पर है और आप वहाँ से मिस नहीं करना चाहोगे, क्योंकि अगर आपने वापस से वहाँ से मिस कर दिया तो वापस आप उन स्टॉक्स को सोचते रह जाओगे कि यार ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में होना था लेकिन मिस हो गया। तो आप अभी ही कमेंट कर दीजिए जिसमें जल्दी से जल्दी आपके कमेंट्स पूरे हों, मुझे पता चले कि आप लोग इंटरेस्टेड हो और मैं फटाफट वो वीडियो आप लोगों को दे दूं। बात करते हैं टाटा स्टील पर। टाटा स्टील आप देखोगे काफ़ी अच्छे अपने डिमांड लेवल पर है और आपको अगर मैं इसका स्ट्रक्चर समझाऊं, यहाँ पर देखो ये लोअर हाई एक बनाया था, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, राइट, उसको उसके ऊपर एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया और अब मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से रेडी है। आप एक चीज़ याद रखना, मार्क माय वर्ड्स, टाटा स्टील या तो यहाँ पर अच्छा खासा अपना बॉटम बनाएगा या तो कुछ टाइम पास करेगा और फिर ऊपर जाएगा। यहाँ से टाटा स्टील का ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 70 to 80% है मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग। बाकी आप अपना और देख लीजिएगा आपका सेटअप क्या बोल रहा है। अगर आप कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेना चाहते हो तो हमको जैसे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, ये भाई यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत बढ़े, यहाँ से वापस से रेजिस्टेंस ले नीचे आए और फिर हमको एक अच्छी मूवमेंट इसमें मिल सकती है टाटा स्टील पे। तो आप देख सकते हो आपके पास दोनों प्रोबेबिलिटी हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक करता है तो आप एंट्री बना सकते हो, एग्रेसिव एंट्री लेना चाहते हो तो अभी भी एंट्री बना सकते हो, क्योंकि हो सकता है हमको 1-2-3 दिन में इसमें अच्छा खासा मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नहीं तो हो सकता है स्ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ कुछ कंसोलिडेशन हो फिर एक हमको मूवमेंट मिले टाटा स्टील। तो आप इस लेवल के ऊपर अगर चाहते हो सेफ एंट्री लेना चाहते हो तो इस लेवल के ऊपर देख सकते हो जो कि हमारा लेवल होता है 156.83। पहला टारगेट आप इस लेवल को बना सकते हो, दूसरा टारगेट हमारा ऑल टाइम हाई बनाओ डायरेक्ट, ठीक है, इसके ऊपर आप ट्रेल करना स्टार्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको इसके ऊपर ट्रेल करना चाहिए। टाटा स्टील एक अपने ऐसे लेवल पर है कि आपको मिस नहीं करना चाहिए, राइट, जिस प्राइस पे वो अभी मिल रहा है। ऑल्दो इसका थोड़ा सा पी रेशियो हायर साइड पर है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनका पी रेशियो हायर साइड पे ही होता है। इंडस्ट्री से हाई पी चल रहा है लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ से रिटर्न की बात करें तो ऑलमोस्ट ये हमको 30% तक के रिटर्न्स मिनिमम दे सकता है टाटा स्टील। और इसके ऊपर मैं यही कहूँगा आप ट्रेड करते रहना, क्योंकि 50, 60, 70, 80% तक का भी टारगेट इसमें मिल सकता है आपको टाटा स्टील्स पर। अब जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आपको शेयर करने वाला हूँ ना, वो पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं इन सारे स्टॉक्स में से सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस उस स्टॉक को दूंगा। तो आप चाहो तो आप भी इसको अपने वॉच पर रख सकते हो, जिसका नाम है कुंदन एडिफस। कुंदन एडिफस आप देखोगे इसके फाइनेंशियल्स भाई मैं आपको अभी दिखाऊंगा, एक तरफा फाइनेंशियल्स हैं, बहुत बढ़िया फाइनेंशियल्स हैं। आप पहले इसका प्राइस एक्शन समझो क्या हुआ है इस स्टॉक में। मार्केट ने एक अच्छी रैली दी है और जैसे कि हमको एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि स्टॉक अपने डिस्काउंटेड लेवल पर आए। फिबोनाची का जो हमारा लेवल होता है एक 0.618 और 0.5, ये हमारा अच्छा खासा डिस्काउंटेड लेवल माना जाता है। और इसको कहीं ना कहीं हम एक कहेंगे कि किसी भी स्टॉक में अगर कोई रिवर्सल आता है तो वो पॉइंट्स ऐसे हैं कि वहां पर स्टॉक होल्ड करता है, जैसे कि ये स्टॉक कर रहा है। एक हेल्दी पुल बैक एक प्रकार से आप समझो वो माना जाता है 0.618 और 0.5 का हमारे फिबोनाची पर अगर आकर वो सपोर्ट ले रहा है तो वैसे ही कुंदन एडिफाइस कुछ कर रहा है। मार्केट ने एक अच्छा खासा अपना यहाँ पर बेस फॉर्मेशन कर लिया है, अच्छा खासा सपोर्ट है मार्केट को। और आप यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन देखो काफ़ी अच्छी मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन भी फॉलो कर रहा है। अगर आप सेफ एंट्री लेना चाहते हो तो आप इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर एंट्री ले सकते हो। बट मुझे क्या लग रहा है कल मार्केट ओपनिंग ही होगा और हो सकता है कल गैप अप हो और इसको ब्रेक करके मार्केट एक अच्छा मूवमेंट दे दे। नहीं तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट कुछ यहाँ पर कंसोलिडेशन करे, कुछ दिन यहाँ पर टाइम पास करे, उसके बाद ब्रेक करके वो मार्केट एक अच्छे हायर हाइज बनाने के लिए निकल सकता है। अगर ये यहाँ से निकलता है तो मार्क माई वर्ड्स, मुझे क्या लग रहा है ये जो आपको रैली दिख रही है ना, ये रैली मुझे एक्सपेक्टेड है। अब आप खुद देख लो यहाँ की रैली कितने % की है, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, वैसी रैली मुझे एक्सपेक्टेड है। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो। अगर इन लेवल्स के ऊपर निकलने का ट्राई करता है, सेफ जाना चाहते हो तो 172 के ऊपर आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। पहला टारगेट आप एटलीस्ट इस लेवल को बनाना, ठीक है। और दूसरे टारगेट की अगर आप बात करो तो दूसरा टारगेट आप एक काम करो ऑल टाइम हाइस का ही बनाओ और इसके ऊपर शांति से इस स्टॉक को सिर्फ ट्रेल करते हुए चलना है तुमको, सिर्फ ट्रेल करते हुए चलना, कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं, कुछ भी नहीं,
ठीक है, पहला टारगेट ये बनाना और अल्टीमेट टारगेट के लिए भाई इसके लिए होल्ड करना तुम, जो कि अल्टीमेट टारगेट हमारा ये लेवल होगा, लेवल है हमारा 502 का। ठीक है, बहुत बड़े टारगेट्स मैं दे रहा हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन ये स्टॉक में वो पोटेंशियल है। 200% जब वो पास में भाग सकता है तो वो 200% यहाँ से भी भाग सकता है। ठीक है, और देख रहे हो जो पास्ट में जिस लेवल पर भागा है फिबोनाची का भी वही लेवल निकल के आया है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लुएंस भी इस पर बन रहा है। बहुत टाइम हो सकता है इस पर लग जाए, लेकिन कुछ महीनों में ही आपको ये कुछ टारगेट्स जो मैंने मार्क किए हैं वो आपको कुंदन एडिफाइज में देखने को मिल सकते हैं। मैं जैसा कि मैंने आपको उस पर कहा कि मुझे ये पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आप इसको ज़्यादा ध्यान रखना कुंदन एडिफाइज में। अब फटाक से इसके फाइनेंशियल्स पर चलते हैं, फटाक से इसका नाम यहाँ पर कॉपी करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे जैसे ये स्क्रीनर.इन की वेबसाइट है, आप स्क्रीनर.इन आप गूगल पर लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ सर्च फॉर अ कंपनी पर आप इसको पेस्ट करेंगे, इसका पूरा विंडो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप ऊपर देखोगे 168 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक का पी रेशियो 56 का है, इंडस्ट्री का पी रेशियो भी लगभग उतना ही का ही है, थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है, ज़्यादा नहीं है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.4 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी हमारा 37 का है, और फीस वैल्यू जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी 10 की है। इसका मतलब स्टॉक अभी एक भी बार स्प्लिट नहीं हुआ है। और पीजी रेशियो आप देख रहे हो जैसे कि 0.6 का है। एक प्रकार से ये कंपनी की बहुत अच्छी ग्रोथ, कंपनी कैन बी अ मल्टी बैगर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इसका पीजी रेशियो अगर लेस देन 1 होता है तो इसका यही मतलब होता है कि कंपनी कैन बी अ मल्टी बैगर, और बहुत अच्छी कंपनी आगे चलकर परफॉर्म कर सकती है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखो तो थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर। अब प्रॉफिट एंड लॉस पर आप देखोगे ना तो भाई ड्रास्टिकली कंपनी ग्रो कर रही है। यहाँ पर आप देखोगे नंबर्स कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है। अब चलते हैं हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस पर। प्रॉफिट एंड लॉस पर अगर आप देखोगे तो कंपनी ड्रास्टिकली और बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। अब फटाक से देख लेते हैं इसका बैलेंस शीट। कंपनी के रिजर्व्स देखेंगे तो 22 करोड़ की है, और आप इसकी बोरोइंग्स देखेंगे तो 18 करोड़ की है। तो कंपनी चाहे तो आराम से इसको पे ऑफ कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टर्स अगर आप देखो तो प्रमोटर के पास 72.28% इक्विटी है, और DII यहाँ पर कंटिन्यूसली पोजीशन इंक्रीज कर रहे हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। और यहाँ पर पब्लिक थोड़ी बहुत यहाँ पर पब्लिक ने माल बेचा हुआ है, जो कि हमारे लिए अच्छी ही बात है। तो ये कुछ फाइनेंशियल्स थे कंपनी के, मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया। मेरे लिए जो मैटर करता है वो ये है PEG रेशो, कंपनी का लेस देन 1 है, कंपनी कैन बी अ मल्टी बैगर। तो जैसा कि मैंने आपको कंपनी के फाइनेंशियल ही बताए हैं, ड्रास्टिकली ग्रो कर रहे हैं नंबर्स। यहाँ पर हमारा सेटअप बोल रहा है कि भाई हाँ ब्रेकआउट आने वाला है और अच्छा मूवमेंट हमको इस स्टॉक में मिल सकता है, राइट। तो पास्ट में भी अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा मार्केट ने मूवमेंट दिया, और अभी स्टॉक अपने डिस्काउंटेड लेवल पर है, जैसे कि मैंने आपको बताया फिबोनाची पर, राइट। तो आप इसको वॉच पर रखना, मैं पर्सनली वॉच करने वाला हूँ, और जल्दी ही मैं शॉर्ट अपलोड करूंगा, उसमें 2 स्टॉक और मैं शेयर करने वाला हूँ। एक टेक्निकली अच्छा है और एक टेक्निकली प्लस फंडामेंटली अच्छा है। तो वेट कीजिए उस शॉर्ट के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपकी कुछ हेल्प होती हो इन वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिए कि वो जो स्टॉक हैं जो डिस्काउंटेड पर चल रहे हैं, डिस्काउंटेड जोन पर चल रहे हैं, क्या आप उन पर वीडियो चाहते हैं। मेरे पास 5-6 कुछ स्टॉक हैं वो, और अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनको आप लेना चाहते हो, मैं आपको इतना बता दूं। तो आप नीचे कमेंट कर देना, और इस वीडियो के बारे में भी थोड़े से शब्द लिख देना, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।